देखिए, ये बहरी सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने तो किसान आंदोलन को भी 13 महीने तक खिंचवाया था। ये तब तक नहीं इनके कानों में गूंज जाएगी जब तक ये युवा शक्ति सोनम वांगचुक को बहुत भरपूर मात्रा में जाके समर्थन नहीं देगी। अगर वांगचुक साहब का बलिदान हो गया ना तो दिल्ली में इन्हें भारी पड़ जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी ले जाएंगे कि वहाँ जो है जगह नहीं मिलने की। राहुल गांधी आज आए हुए हैं देहरादून में, क्या उम्मीदें लग रही है राहुल गांधी से? क्या ये जो गूंज है दूर तक जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी। ये दूर दराज के गांव तक भी फैल चुकी है और उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों से ही ये आवाज निकल कर सामने आ रही है कि इस बार परिवर्तन तय है। क्या ये जो मुद्दे उठा रहे हैं पेपर लीक का, इससे लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो छात्रों का भविष्य है, जिस तरीके से 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार जो अपने चरम पर है, और एक इस तरीके से बच्चों का जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो गांव से भी बच्चे आते हैं या बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं इस आस में कि रोजगार मिलेगा, कहीं तो होगा कुछ, और वो अपने ही फेवर में रखते हुए उन बच्चों का भविष्य खतरे में रख रहे हैं। इसकी तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। जैसे राहुल गांधी भी यही आवाज उठा रहे, यही मुद्दा। वहाँ दिल्ली में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगभग 18-19 दिन हो गए, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कोई किसी तरह का कोई सरकार कोई बयान नहीं दे रही है, कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। क्या लग रहा है इस प्रोग्राम के बाद से कोई कुछ कदम उठाया जाएगा? जी देखिए, ये बहरी सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने तो किसान आंदोलन को भी 13 महीने तक खिंचवाया था। ये तब तक नहीं इनके कानों में गूंज जाएगी जब तक ये युवा शक्ति सोनम वांगचुक को बहुत भरपूर मात्रा में जाके समर्थन नहीं देगी। फिर भी मेरा तो आपसे एक और अनुरोध है कि जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कलेक्ट करती है, उसी तरीके से एक सिलेबस बना के यूपीएससी और कि सभी पार्टियों के नेताओं जो हैं वो सिलेक्शन अपॉइंट और सैलरी भारत सरकार से ही मिले उनको, और तब जाके वो किसी भी आपका पार्टी में शामिल हो। इससे जो कांग्रेस जो नेता है, जो अनपढ़ नेता है या जिनको पता है नहीं 2 और 2 4 2 + 6 ऐसे वाले नेता है, वो भविष्य में कभी ना आ पाए। अच्छे लोग आ पाए, सिलेबस के थ्रू लोग आ पाए। ऐसी व्यवस्था इस देश में लाना लाजिम है ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद ना हो इन नेताओं द्वारा। बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। लगभग 3-3 लाख कोचिंग की फीस है, 3-3 बार फीस। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट मंत्री यही उम्मीद है और का जो नेक्सस है इन नौकरियों के संबंध में, वो नेक्सस खत्म होना चाहिए। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्र आ रहे हैं क्योंकि लगातार आज अगर आप मौसम भी देखेंगे तो मौसम बहुत तेज बारिश थी, उसके बावजूद पूरा जो है पंडाल वो भर चुका है और काफी लोग अभी लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, महिलाएं पहुंचे क्या सोचते हैं और भी जो यूथ है वहाँ उनसे जाने की सीधा बात करेंगे। वो मंदिर के नाम आप पर पहुंचे हैं, मंदिर बन गई, उसके बाद भी चोरी हो रही है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? लेने को तैयार नहीं। राम मंदिर ने लेकर आया था, राम मंदिर ने इस प्रोग्राम उजाड़ेगा। राहुल गांधी के लगेगा आगमन पर यहाँ मोदी जी तो आज नहीं बहुत स्वागत पहुंचेगी, छात्रों की गूंज साथ पहुंचेगी। क्या कुछ संदेश जाने वाला? ये सरकार की तानाशाही है। आप देख भी रहे हो, पहले ये प्रोग्राम परेड ग्राउंड में था, परेड ग्राउंड। जी आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजेपी के अंदर ये कंफर्म मैसेज है कि इन्हें अब उतार दिया जाए। अब ये शासन के लायक नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आपका नितिन गडकरी हो, ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। ये बिल्कुल बीजेपी के अंदर से मैसेज है और अंदर से ही सारी प्रशासनिक संस्थाएं, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वो अंदर से मैसेज दे रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारी संस्थाओं का जो निष्पक्ष संस्था थी उनका किस तरीके से सत्यानाश किया हुआ है। और रही बात मंदिर चंदा चोरी की, तो ये इनके लिए चंदा चोरी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो प्रवर्तित तय है इनकी। ये तो चोर हैं ही पहले से ही। चंदे की तो कोई बात ही नहीं है। चंदा तो इन्होंने चोरी करने के लिए बनाया था। अब बद्रीनाथ से भी चुरा लिया चंदा। अब हर जगह से यही काम करते हैं। भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र है। मुख्यमंत्री तक के पास पैसा जाता है नीचे से निकल के, तब जाके जो है। आपको लग रहा है मुख्यमंत्री की मिली भगत है इस चोरी में? बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि पार्टी के फंड में पैसा गया है। वो वहां से निकाल के तो पूरा चंपत लगा गया राम मंदिर को। मैडम ट्रस्ट जो बनाया था
ट्रस्ट जो बनाया था वो मोदी जी ने बनाया था। और मेरी आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट है, कौन सा चैनल है प्लीज आप रिपोर्टर मैडम। रिपोर्टर मैडम, थैंक यू। देश के 4 नेता, अगर आप बच्चों का भविष्य, छात्रों का और शांति और खुशहाली चाहते हैं, इन्होंने क्या है कि धर्म के नाम की राजनीति, एक तो मोदी, एक नितिन गडकरी और एक यो धर्मेंद्र प्रधान और एक अमित शाह, इन चार को जो घर बैठा, इनका इस्तीफा दे दो और शांति हो जाएगी। और सुनो, ये जो वर्तमान सरकार है, किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी, ठीक है। आपको पता है कलम और बंदूक पे पहरा है। ये तो आप स्वतंत्र जो कर रहे हो ना, ये इतनी खबर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे चैनल इन्होंने खरीद रखे हैं। हम शाम को जब टीवी देखते हैं ना, तो कोई मतलब आप जैसी न्यूज तो आती ही नहीं, सब उनके फेवर की आती है। तो मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है वो देश के हित के लिए उठाया है। और वर्तमान में जो आने वाला भविष्य है 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है ना? बिल्कुल। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, इतने विरोध के बावजूद देश के हर राज्य में बीजेपी की सरकार आ रही है। अरे वो जो सुनो, इलेक्शन जो वो है ना, गणेश बैठा है, गणेश, बस वो मेहरबानी है। आप बैलेट से वो करवा दो चुनाव और देखो फिर पंजाब में बैलेट से चुनाव हुआ। पहले वोट चोरी कर रहे थे, अब सीट चोरी कर रहे हैं। सीट भी चोरी कर। हाँ, और सुनो, जितना पैसा कांग्रेस के पास है दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। वे 50-50 करोड़ में एक एमएलए को खरीद ले, बीजेपी वाले जो है। तो ये मजबूरी है मैडम। आप सारी देखो, आपकी एक 10% मजबूरी हो सकती है, लेकिन 90% आप लोग समझते हैं। हमने अभी जो ये जनसभा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा देश में? इससे इतना फर्क पड़ेगा कि मोदी जो है ना रोज, और अमित शाह रोज जो मीटिंग कर रहे हैं अलग कमरे में। और सुनो, अब बहुत जल्दी, जहां तक मैं समझता हूँ, 2-4 आदमियों के बलि का बकरा बनाओगे, धर्मेंद्र प्रधान को भी बनाओगे और को भी बनाओगे, ये तो होगा। अच्छा, ये परमिशन नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे? क्या लग रहा है? ये नहीं दे रहे थे। हमने 13 महीने दिल्ली में आंदोलन करा था, हमारे 750 किसान मरे थे। और जब हमने जो है तानाशाह राजा को तब झुकाया था, तो इतनी आसानी से तो देंगे नहीं। अगर वांगचुक साहब का बलिदान हो गया ना, तो दिल्ली में इन्हें भारी पड़ जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी ले जाएंगे कि वहाँ जो है जगह नहीं मिलने की। जो हमारे टिके साहब ने वांगचुक साहब का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी का भी करते हैं और पूरा देश समर्थन कर रहा है। सुनो भाई, वांगचुक जी या राहुल गांधी अपने लिए तो नहीं कर रहे, वे तो छात्रों के लिए कर रहे हैं। वे तो छात्रों के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। तो ये है मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार जो है, ये जो माहौल है, इसकी आवाज़ सुने और उचित कदम उठाए, और नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें जो 27 में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। लगातार यहाँ पे देहरादून में जो बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, जो ग्राउंड है, ग्राउंड में हज़ारों की भीड़ जो है वो है यहाँ पे, और एकदम जगह नहीं है पैर रखने की। मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर भी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ बाहर भी इकट्ठा है।